से अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में मुझे पता चला कि 55 बच्चे भी हैं जो अभी हमारे बीच में है, तो और उनके पेरेंट्स भी हैं और इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग आए हैं, आप सभी को आज स्वागत है। ये हमारा पहल एक छोटा सा एक हमारी तरफ से एक कोशिश है ताकि हम बच्चों को और उनके साथ में उनके परिवार को भी थोड़ा सा हम और अच्छे से समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे एज अ पुलिस ऑफिसर या किसी और को एज अ मदर, उनके माता या पिता के एक रोल में समझ नहीं आता है। तो वो समझना और समझाना तब ज़रूरी हो जाता है जब वो गैप हो जाता है, और वो गैप को फिल करने के लिए एक छोटी सी हमारी पहल है। हमने कोशिश की है कि काउंसलर्स के माध्यम से हम उस कम्युनिकेशन को एक फिल करें, क्योंकि जब कम्युनिकेशन में गैप होता है, जब हमने हमारी कही हुई बात और सामने वाले की सुनने की क्षमता, ये दोनों मैच जब नहीं होता है, तब प्रॉब्लम्स होती है ना, होती है कि नहीं होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम समाधान उसमें कैसे करें। पुलिस है, लेकिन पुलिस के पास आने के लिए कतराते हैं लोग। थाना तो बहुत डरावनी चीज़ हो जाती है सब लोगों के लिए, जो होनी नहीं चाहिए एक्चुअली। थाना एक बहुत ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी कभी भी 24 घंटे 365 डेज अ ईयर कभी थाने वाले को देखा आपने छुट्टी लेते हुए? नहीं देखा। तो वो हमेशा खुला रहता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए। आज हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को दिया हुआ है। वो हेल्पलाइन नंबर सिर्फ एक ही काम के लिए, एक ही मकसद के लिए कि कोई भी अगर किसी दुविधा में है, समझ नहीं पा रहे हैं, समझने में दिक्कत हो रही है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, आपको समझाने में नहीं आ रहा है, तो वो छोटा सा हमारा एक कोशिश है। हम ये नहीं कर पाया, हम ये नहीं कह पाओगे कि हम लोग उसमें बहुत अभी आगे चल चुके, नहीं। हमारी ये शुरुआत है, कोशिश है कि हम आप लोगों को इससे पहले कि आप कोई स्टेप उठाए या कुछ कदम ऐसा उठाए कि बाद में फिर आपको लगे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, जैसा भी है, तो उस स्टेप उठाने से पहले आप कहीं पे एक बात करने का आपको मौका मिले। तो एक छोटा सा हमारा एक ये पहल समझ लीजिए या एक कोशिश समझ लीजिए, वो है। और आज हमारे बीच में इतने सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, है ना, माता पिता हैं, शायद कोई गार्डियंस भी है बहुत सारे बच्चियों के। तो ये जानकारी में आपके लिए होना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों के साथ में, बच्चों के उसमें जो कई बार बच्चे हमको बता नहीं पाते हैं, और मतलब बहुत सारी रीजंस होते हैं क्यों नहीं बता पाते हैं। मैं अभी रचना मैम से बात कर रही थी, तो उनको मैं बोल रही थी कि मेरे ही बीच में मुझे लगता है कि 99% और मे बी 98% या 90% मान लीजिए, 90% ऐसे बच्चियां थी जिनका कभी ना कभी किसी तरह से कोई जो है किसी रूप में उनका एक तरीके से जो है हैरेसमेंट या मॉलेस्टेशन होता है। आप समझ रहे हो, ये चीज़ बहुत ही मतलब सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस चीज़ को सामने लाना और आपको उनको सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हमको लगता है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता, या कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, या उस तरीके से हम सुनने की क्षमता हम रख नहीं पाते, क्योंकि हमको लगता है कि हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, ये बच्चे छोटे, इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये समझदार है, और ये इनके साथ जो होता है, अगर ये बोलते हैं, अगर सामने वाला सुनता नहीं या सुन के उसको अनसुना कर देता है, तो इनके कॉन्फिडेंस में बहुत असर करता है। फिर आगे जाके जो भी उनके साथ होता है वो फिर आपको बता नहीं पाएंगे। ये आप समझ रहे? तो ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको सही क्या है, गलत क्या है, इसका अंतर समझना और जानना, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमको लगता है कि हम सब समझते हैं, हम बहुत समझदार हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हम में समझ होती है, लेकिन कई बार वो समझ हमको किस दिशा में ले जाता है वो देखना ज़रूरी है। तो उस दिशा के लिए, गाइडेंस के लिए हमारे बड़े होते हैं, हमारे साथ में होते कि नहीं, अपने पेरेंट्स होते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, और कहीं अपना जो भी आपके घर में या आपके घर के बाहर जो आपको ठीक लगे, तो वो गाइडेंस पाना भी ज़रूरी है और लेना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कोई डिसीजन जो हमारे भविष्य को इफ़ेक्ट करे, वो लेने से पहले हमको कोई समझदार इस तरीके के कोई व्यक्ति अगर आपके लाइफ में, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है समझ आती है। क्योंकि छोटे जो टीनेज जो टाइम रहता है, ऐसा रहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमको लगता है कि हम सब कुछ कर देंगे तो वो सब कुछ चलेगा, लेकिन वो कभी कभार नहीं चलता है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको समझना और समझाना और समझने के बाद काम क्या करना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आता है किसी को कहीं पे भी, वो हमारे समक्ष आप ला सके, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जगहों से, बहुत दूर दूर से हम लोग आए हैं, ताकि आपके बीच, आपके साथ, आपके प्रॉब्लम को समझे, उसका समाधान करें और आपको सही रास्ते में ले जाने की कोशिश करें। ले जाना, जाना है नहीं जाना है, आप ये तो आप ही करेंगे ना। पढ़ाई करना है, आगे जाके आपको जो है लाइफ स्किल लेना है, ये नहीं करेंगे तो फिर तो कोई आपको इतना पुश नहीं कर सकता है। तो ये भी आप ही को करना है कि नहीं करना है कि नहीं? पढ़ाई किसको करना है? आपको ही करना है। लाइफ में आगे जाके आपको कभी लगेगा कि यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठ पाएंगे? जब आप अपने को जो करना है, हमको सब ड्यूटीज़ दिया हुआ है, रोल सबके पास है, बस आपको करना है वो, ठीक है। उसमें अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आती है, दिक्कत आती है, तो उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, उस दिक्कत को थोड़ा आपको मदद करने के लिए हम लोग आपकी सहायता करेंगे। सही है कि नहीं? थैंक यू।